Hi learners, welcome to Pathway classes. How are you all? I hope all are doing good. All are preparing for your exam, right? So let's start with the topic that is Employees Provident Fund Schemes 2020. So this is amendment topic. जो भी 2020 में कुछ amendments आए हैं वो हम discuss करेंगे 1 to 1. बहुत ही important points हैं. That's why I'm providing this to you guys. And इसकी requirement ज़्यादा आ रही थी, request आ रही थी students से. So ये मैं आपको complete करा रही हूँ. Yes, ID Act जो मैं complete करा रही थी आपको वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. दो ही सेशंस मैंने लिए हैं उसके आईडी एक्ट के. सो वो मैं आपको कल से प्रोसीड कराऊंगी, कंप्लीट कराऊंगी. अभी हम करते हैं EPF schemes 2020 amendments act, right? So let's start with the topic. So first of all we have to just understand about the overview of EPF act. What is EPF? ये कब स्टेब्लिश हुआ था, ये क्यों आया है, एंड इट इज़ इसमें कितने इंडिविजुअल्स होने इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं. EPF एक्ट इज स्टेब्लिश्ड इन 1952. ये आप सबको पता है कि 1952 में आया था. एंड इसका एक और नेम है दैट इज़ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 एंड विच इज़ एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ JNK. सो ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है बट JNK में ये नहीं एप्लीकेबल है. Second point is the Employees Provident Fund extends an era of benefits towards the EPF employee members. It inculcates a sense of stability, financial stability and security in them. So basically EPF जो act आया है ये क्यों आया है? फॉर द बेनिफिट टूवर्ड्स द EPF एम्प्लॉय मेम्बर्स, ठीक है, ताकि उनको बेनिफिट्स मिल जाए, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स मिल जाए एंड उनकी जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली वो स्टेबल रहें एंड सिक्योरिटी रहे उनकी जॉब्स में, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज़ एटलीस्ट 20 इंडिविजुअल्स इज़ डीम्ड टू लाइबल टू एक्सटेंड बेनिफिट्स ऑफ EPF टू इट्स एम्प्लॉयज़. सो बेसिकली एटलीस्ट 20 मेंबर्स होने इंपॉर्टेंट हैं, 20 इंडिविजुअल्स होने इंपॉर्टेंट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तभी EPF एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है. सो दैट्स इट. अब हम पढ़ते हैं कुछ अमेंडमेंट्स जो 2020 में आए हैं एंड दीज अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज आपको पता है अमेंडमेंट्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हैं. सो अकॉर्डिंग टू द लेबर मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड न्यू रूल्स दैट अलाउ फॉर द रिड्यूस्ड EPF और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर 3 months. सो बेसिकली भी जो न्यू रूल्स आए हैं उन्होंने जो हमारे लेबर मिनिस्ट्री हैं उन्होंने अप्लाई किया है, अलाउ किया है कि वो EPF जो रिडक्शन है वो प्रोसीड करेंगे फॉर 3 months एंड द मंथ्स आर मई, जून एंड जुलाई, राइट. सेकेंड पॉइंट इज़ फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने अभी हमारे जो भी रिडक्शंस हैं स्टेचुरी फंड्स में, प्रोविडेंट फंड्स में, उन्होंने रिड्यूस किया है 12 से 10%, ठीक है. मतलब पहले हमें 12% देना होता था लेकिन अब क्या है, पे हमें 10% देना है फॉर बोथ द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ को भी 10% देना है एंड एम्प्लॉयर्स को भी 10% ही देना है, ना कि 12%, बिकॉज ऑफ द COVID-19 क्राइसिस, ठीक है. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना. Employees Provident Fund subscribers can allow withdraw basic pay plus DNS allowances for the 3 months or 75% of their PF money which is lower as an non-refundable एडवांस टू फेस द COVID-19 क्राइसिस. सो बेसिकली यहाँ पर एक पॉइंट है जिसमें ये बोला है कि 3 months की जो सैलरी है एडवांस्ड जो PF विदड्रॉल कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ 3 month की सैलरी, या फिर 75% जो PF में है उनका अकाउंट में है, दैट इज़ पासबुक में बैलेंस है, तो वो कर सकते हैं. एक ही चीज़ कर सकते हैं एंड विच एवर इज़ लोअर, कौन जो लोअर रहेगा, जो अमाउंट लोअर रहेगा वही एम्प्लॉयज़ इसमें से विदड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है. और ये नॉन रिफंडेबल रहेगा क्योंकि COVID-19 चल रहा है तो उसकी वजह से ये नॉन रिफंडेबल था, मतलब उनको रिफ़ंड करने की ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉयज़ को. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. तो एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ देती हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो एग्जाम्पल इज़ बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी क्या है 20,000 एंड DA क्या है हमारा 3,000. HRA हमारा है 4,000, अदर अलाउंसेस है हमारा 8 एंड टोटल कितना हो गया 35,000, राइट. सो यहाँ पे हमारा जो बेसिक सैलरी रहता है एंड DA रहता है वही हम इंक्लूड करते हैं बेसिक पे में.
सो ये दो इंक्लूड हो जाएंगे, बेसिक सैलरी एंड डीए। सो इसको हम लेंगे, बस इन सबको नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारा जो अमाउंट रहेगा वो बेसिक सैलरी और डीए का ही रहता है। सो इसके अंदर अगर हम देखें 20,000 एंड 3,000 कितना हो गया 23,000। सो सैलरी फॉर द एडवांस पीएफ विदड्रॉल, सो वो कितना हो गया 23,000 एंड टोटल मंथ्स कितने हैं 3 मंथ्स के लिए है। सो 3 मंथ सैलरी फॉर एडवांस पीएफ विदड्रॉल कितने हो गए 69,000। 23,000 इंटू 3 कितना हो गया 69,000, तो 69,000 हुआ एंड ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा वो 75% का था। 75% ऑफ बैलेंस ऑफ पासबुक। सपोज़ आपके जो पासबुक में जो बैलेंस है ईपीएफ अकाउंट में आपका 62,1111 है। ठीक है, सो ये वाला अमाउंट है आपके पास एंड इसका आपको 75% फाइंड आउट करना है। सो 75% आपने जब फाइंड आउट किया तो 46,583.3 आया, राइट। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट था हमारा 3 मंथ्स की जो सैलरी थी वो क्या थी 69,000 थी एंड यहाँ पे जो अमाउंट आया 75,000 का वो क्या रहा 46,583.3 रहा, राइट। सो यहाँ पे विच एवर इज़ लेस बोला था ना, पॉइंट क्या था वहाँ पर, या तो 3 मंथ्स की सैलरी रहेगी वो विदड्रॉल कर सकते हैं एम्प्लॉयज़, या फिर 75% का जो बैलेंस है पासबुक का वो कर सकते हैं, विच एवर इज़ लोअर, विच एवर इज़ लेस। सो लेस क्या हो गया हमारा यहाँ पे, जो 75% का जो बैलेंस शीट है, बैलेंस अमाउंट है पासबुक का वो हमारा लेस हुआ। सो ये हम इंक्लूड करेंगे, मतलब जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे इतना ही अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेज़ है और स्टेट पीएसयूज़ कंपनीज़ हैं, एंटरप्राइजेज़ हैं, वो 12% का ही कंट्रीब्यूशन करेंगे फॉर द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एम्प्लॉयर मतलब जो करेंगे वो 12% ही कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर ईपीएफ। ठीक है, सो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, दैट इज़ PMGKP। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे पेमेंट फॉर 12% of the employer and 12% of the employees contribution into the EPF account। सो जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे करेगी एम्प्लॉयर्स का भी अमाउंट एंड एम्प्लॉयज़ का भी अमाउंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, EPF अकाउंट्स में फॉर द 3 मंथ्स, अनदर 3 मंथ्स, द मंथ्स आर जून, जुलाई एंड अगस्त। 3 मंथ्स के लिए वो जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अकॉर्डिंग टू द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में उसके अंडर आता है, तो वो 3 मंथ्स के लिए गवर्नमेंट ही जितने भी कंट्रीब्यूशन हैं वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ को पे करेगी 12% का। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज द गवर्नमेंट pays 24% monthly wages into EPF account of wage earners earning below 15,000 per month who are employed in establishments having up to 100 employees within 90% or more such employees earning monthly wages less than 15,000। So इसको हम समझते हैं according to the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये इंक्लूड किया है कि ECR, व्हाट इज़ ECR? ECR क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न, है ना। तो ये फिलअप करना पड़ेगा, इसका एक प्रोसेस होता है जिसमें ये कॉन्ट्रीब्यूटरी जो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं मेंबर्स वो ही कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें, मतलब जो एप्लीकेबल हैं, जो इंक्लूडेड हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है बेसिकली, तो वही ये पैकेज को ले सकते हैं एंड वही उन लोगों को ही ये जो गवर्नमेंट है वो पे करेगी। 24% जो मंथली वेजेस है EPF का उन्हीं लोगों का करेगी। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, या तो जो टोटल अमाउंट जो एम्प्लॉयज़ का नंबर्स होने चाहिए वो 100 होने चाहिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, अप टू 100 होने चाहिए, और 90% जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो अर्निंग है पर मंथ की वो 15,000 से लेस देन होनी चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा, मतलब तभी गवर्नमेंट 24% मंथली वेजेस को पे करेगी, राइट। या तो 100 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, मिनिमम जो है वो 100 होने चाहिए टोटल एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर 90% जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरी है वो लेस देन 15,000 होनी चाहिए। सो दोनों एप्लीकेबल होना इम्पॉर्टेंट है
ताकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अप्लाई हो पाए, एप्लीकेबल हो पाए और गवर्नमेंट 24% पे कर पाए उन लोगों को। सो ये क्लियर हो गया आई होप। सो दैट्स इट स्टूडेंट, यही कुछ चेंजेस थे, यही कुछ अमेंडमेंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने एग्जाम्पल भी आपको प्रोवाइड कर दिए सो दैट आपको क्लियर हो जाए। सो कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक